वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसका करंट ट्रैक काफी मजेदार से भी ऊपर होता जाने वाला है। क्योंकि इस शो में अभी तक आपने देखा काव्या का इवलनेस वाला ड्रामा। काव्या यहाँ पर वनराज को बहकाती है और मैच्योर वनराज बहक भी जाते हैं, जहाँ पर किंजल जो है वो कहती है अनुपमा से कि काव्या का ही सब कुछ किया धरा है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा भी साफ तौर पर किंजल को ये बात समझा देती है कि अगर काव्या ने उन्हें भड़काने की भी कोशिश की है तो वनराज कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि वो बहक जाए। हमेशा औरतों की ही गलतियां क्यों गिनवाई जाती हैं? आदमी कोई छोटा बच्चा नहीं कि किसी भी औरत की बातों में आकर कुछ भी गलत फैसले ले ले। ऐसे में किंजल को अपनी सास अनुपमा की बात बड़ी यहाँ पर सटीक लगती है। यहाँ पर आप सभी की जो अनुपमा है वो काव्या के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा से खड़ी रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपकी अनुपमा की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि उनकी बेटी पाखी लौट कर आने वाली है, जिनको लेकर डॉक्टर ने दिया है सजेशन कि आप दोनों को, यानी कि वनराज और अनुपमा को, पाखी को ठीक रखना है तो पेरिस वुड को निभाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर पति पत्नी से पहले उन्हें माता पिता अपने बच्चों के लिए बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब अनुपमा जो कि बीते एपिसोड में घर छोड़कर जा रही थी, वो उनके कदम रुक भी गए। लेकिन उनके कदम रुकने के बाद, पाखी के एंटर होने के बाद शो के अंदर कौन सा तमाशा होने वाला है, चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा में आप देख ही पा रहे हैं रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे, यानी कि यहाँ अनुपमा और वनराज किस तरह से यहाँ हंगामों में उलझे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में मची उथल पुथल से परेशान होकर अनुपमा ने घर छोड़ने का फैसला लिया था। बीते एपिसोड में अनुपमा के फैसले को सुनकर काव्या ने राहत की सांस ही ली थी, लेकिन बा समेत अनुपमा के सभी बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे। राजन शाही के इस सुपरहिट सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जहां एक और काव्या का पत्ता कटने वाला है, तो वहीं बीते एपिसोड की बात की जाए तो अब कहानी में यहाँ पर जो मोड़ आया था वो काफ़ी पैरों तले ज़मीन खिसक देने वाला था। जी हाँ, काव्या ऐसी मुश्किलों में फंसेंगी कि वनराज भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। काव्या को अभी तक यही लग रहा है कि अनुपमा ने शाह हाउस को छोड़ दिया है। अनुपमा और अब उनके यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ड्रामे होंगे, जहाँ बीते एपिसोड में आप सभी के यहाँ अनुपमा घर छोड़ रही थी, लेकिन अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में काव्या खुद घर छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, पीछे छुड़ाते हुए सबसे आगे निकल गया है ये शो। अनुपमा पाखी की वजह से घर छोड़कर नहीं गई हैं और इससे काव्या काफ़ी गुस्से में आ गई हैं, लेकिन वो यहाँ पर वनराज को अनुपमा और घर वालों के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वनराज को काव्या बापूजी से घर अपने नाम करने के लिए बात करने के लिए कहती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बा और बापूजी के सामने अनुपमा यहाँ पर वादा करती है कि वो सब कुछ दे देंगी। बा और अनुपमा को साथ में आता देख काव्या वनराज को गले लगा लेगी। ये देखकर बात चिढ़ जाएंगी और वनराज काव्या को ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए कहेंगी। अनुपमा को अपने कमरे में एक गिफ्ट रखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक छोटा सा बैंक होगा जिस पर अनुपमा लिखा होगा। अनुपमा समर से कहती है कि वो जल्दी से उसे एक बड़ा घर खरीद के अनुपमा से समर कहता है कि वो जल्दी से उसे एक बड़ा सा घर तोहफा में देगा। अनुपमा वनराज को एक पेपर साइन करके देती है और कहती है कि इस घर को आप कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से और अपने नाम कर लीजिए। ये घर अब से आपका है और
वो कहती है कि जब मेरा पति मेरा नहीं रहा तो ये घर लेकर मैं क्या करूँगी, और अगर पति पर हक नहीं जताया तो इस घर पर हक क्यों जताऊँगी। वहीं शाम में अनुपमा केक बनाकर काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर वो जो है वो काफ़ी शॉक भी होती है। समर उसे बताता है कि उसकी क्लास में 100 स्टूडेंट हो गए हैं। बच्चे अनुपमा को बताते हैं कि उसके डांस एकेडमी की धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। अपने सपनों को पूरा करते हुए देख अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पार्टी का माहौल है और दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या वनराज को भड़का रही है और इसी बीच यहाँ पर अपनी मैम के साथ घर लौट रही पाखी यहाँ बीच रास्ते में ही अपनी मैम को गाड़ी रोक देने के लिए कहेंगी, क्योंकि अगर गाड़ी की आवाज़ घर के सामने आई तो सभी बाहर आ जाएंगे और सरप्राइज़ रह जाएगा। ऐसे में वो बीच रास्ते में उतर के पैदल आती हैं, शाह हाउस में एंट्री लेती हैं और कहती हैं गेट रेडी मम्मा पापा फॉर लवली सरप्राइज़। लेकिन अब शो के कल के एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि घर में आते ही यहाँ पर जो वनराज का कमरा है वहाँ पाखी जा रही हैं, लेकिन पीछे से अनुपमा उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन पापा से मिलने के एक्साइटमेंट के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाती हैं और जैसे ही गेट खोलती हैं काव्या और वनराज एक साथ रोमांटिक पोज में उन्हें दिखाई दे देंगे, जो देखकर यहाँ जो पाखी हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगी और लौटकर अपने कमरे में आएंगी और साथ ही साथ वो अब अपनी माँ से कहेंगी कि वो इस घर से जा रही हैं और ये घर में या तो काव्या रहेंगी या तो वो। ऐसे में काव्या के खिलाफ पाखी पूरी तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन पाखी का साथ अनुपमा देते हुए उनके साथ घर छोड़ेंगी। लेकिन अनुपमा और पाखी को घर से बाहर जाता देख वनराज अब बड़ा फैसला लेंगे और फैसला ये होगा कि वो अब काव्या को दूसरे घर में जाके रहने के लिए कहेंगी और वो घर होगा यहाँ पर वो भी नंदिनी का। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो नंदिनी के घर पर जाकर काव्या रहेंगी ताकि सभी घर वालों के साथ वो रह पाए। लेकिन अब दूसरी ही तरफ यहाँ पर पाखी अनुपमा के साथ घर में एंटर करेंगी तो काव्या घर से बाहर जा रही है और काव्या ये कहती नजर आ रही है कि जिस घर से तुमने मुझे निकाला है अनुपमा, एक दिन मैं भी तुम्हें इसी घर से बाहर कर दूंगी। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता शो में अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर जा रही हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर दर्शकों का इंटरेस्ट लेवल यहाँ से यहाँ हो गया है। जी हाँ, शो के सभी डेली व्यूअर्स यहाँ पर अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई काव्या को घर से जाने के लिए वनराज कैसे बोलेंगे। जी हाँ, काव्या से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वनराज, लेकिन बेटी के आगे उन्हें अपने प्यार काव्या को भुलाकर बेटी पाखी के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि पूरा मामला यहाँ पर गड़बड़ घोटाले से भरपूर होने वाला है। शो का आगे आने वाला ये ट्रैक काफी दिलचस्प होगा क्योंकि शो की जो यहाँ पर सोमवार की कहानी दिखाई गई है, बैग पैक करके काव्या घर से बाहर, तो वहीं वनराज के गले लगती नजर आ रही है उनकी बेटी। हैप्पी फैमिली शाह हाउस नजर आ रही है, लेकिन काव्या यहाँ पर घर से बाहर होते होते भी यही कह रही हैं कि वो इस घर को बर्बाद करके ही रहेंगी। जिस अनुपमा ने उसे घर से बेघर किया है, अब वो ही इसे घर से निकालेंगी। यानी कि यहाँ पर जबरदस्त ड्रामा आप सभी का शो में इंतजार कर रहा है और एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन आप सभी को मिलने वाला है, जो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शो में अब आप सभी देखेंगे कि शाह हाउस में खुशियां तो होंगी, लेकिन शाह हाउस के बाहर उनकी सबसे बड़ी दुश्मन काव्या कैसे घर से बाहर होकर भी वनराज को घर वालों के खिलाफ करती नजर आएंगी, वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। और मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।